हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टडी करने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन आज की वीडियो में कवर करेंगे, साथ में हम करेंगे मीनिंग और फीचर्स, डेफिनेशन और स्टेजेस। ये सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अभी से कर दीजिए। और चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हम लाइफ साइकिल वाले पार्ट को ही कवर करेंगे, उसके बाद हम प्राइस डिटर्मिनेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि हमें गिवन है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और ये जो कंसेप्ट था वो डेवलप किया था प्रोफेसर थियोडर लेविट ने, एंड पॉपुलराइज हुआ था ये। काफ़ी स्कॉलर्स ने इस मेथड को जो है पॉपुलराइज किया, इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया, जो कि थे डीजे लग, डी कॉलेट एंड आर.डी. ब्लैकवेल। तो इन स्कॉलर्स ने इसको पॉपुलराइज किया काफ़ी। तो पीएलसी की जो स्टडी है वो मैनेजर्स को ये हेल्प करती है कि भाई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में, कि एक फर्म हैज़ टू टेक मैनी डिसीजन रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्ट, आउट ऑफ विच प्रोडक्ट प्राइजेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। एक फर्म को काफ़ी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, और प्राइस डिसीजन भी उसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कि प्राइस क्या डिसाइड करेंगे हम। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सोसाइटी लाइक मिडल मैन, कंज्यूमर्स, होल इकनॉमी, आपको सबको ध्यान में रखना है, सबके व्यू पॉइंट को ध्यान में रख के प्राइस डिसाइड करना होगा। तो एक मार्केटिंग मैनेजर को इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है प्राइस से रिलेटेड लेते समय इन सब फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो अब हम जानते हैं एक प्रोडक्ट को जो है काफ़ी सारे स्टेजेस से होकर जो है गुजरना पड़ता है अपनी लाइफ में, लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह ही। तो एज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग कैन बी डिवाइडेड इन 4 स्टेजेस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फेंसी होता है, यानी कि जब वो बिल्कुल बोर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी। फिर होता है यंग एज आती है, फिर वो अडल्ट होता है, देन वो ओल्ड एज होता है। तो इस तरीके से हमने 4 स्टेजेस में ह्यूमन बीइंग को भी डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल को भी डिवाइड करते हैं। और इसमें आता है सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी स्टेज। सबसे पहले हम प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसका मैच्योरिटी स्टेज आता है, और फिर डेक्लाइन स्टेज आता है। तो प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से। मार्केट में उसका इंट्रोडक्शन होता है सेल के पर्पस के लिए। उसके बाद जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है, देन इट स्टार्ट्स डेक्लाइन। जब वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है तो फिर वो उसकी जो सेल्स है वो डेक्लाइन करना भी स्टार्ट कर देती हैं। द सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट स्टार्ट डेक्लाइन ड्यू टू ग्रेजुअली डिक्रीजिंग डिमांड। क्यों? क्योंकि डिमांड कम होने लग जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के एंड में। तो प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज स्टॉप, फिर जो है उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेजेस जिसको हम स्टडी भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन गिवन है फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेजेस। कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? एक ऐसा अटेम्प्ट जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे रिकॉग्नाइज करते हैं सेल इन दी सेल हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट को। मतलब प्रोडक्ट की क्या सेल हिस्ट्री रही है, और द सेल हिस्ट्री पास थ्रू 4 स्टेजेस। सेल हिस्ट्री भी 4 स्टेजेस की तरह 4 स्टेजेस से के द्वारा पास होती है, और आई मीन होके गुजरती है। नोन एंड, जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी स्टेज हो गया, और डेक्लाइन स्टेज हो गया। तो ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो फीचर्स में हमें गिवन है एकिन टू ह्यूमन लाइफ साइकिल। एकिन का मतलब होता है सिमिलर, तो सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ साइकिल। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को भी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे ह्यूमन बींग्स जो है अपनी स्टेजेस से गुजरते हैं, उसी प्रकार। दूसरा,
इसके 4 स्टेजेस होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, फिर ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज से पास होकर ये एंड तक इसका पहुंचता है ना। पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर थोड़ी धीरे धीरे ग्रोथ हुई, फिर मैच्योरिटी हुई, है ना, फिर डेक्लाइनिंग आया। उसके बाद अदर चेंजेस आते हैं विद द चेंज इन स्टेजेस। चेंजेस इन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, जैसे जैसे इंजीनियरिंग और रिसर्च में चेंजेस आते हैं, प्रोडक्शन में चेंजेस आते हैं, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ में चेंज आते हैं लाइफ साइकिल के दौरान, तो प्रोडक्ट को भी जो है चेंज लाना ज़रूरी है। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेम प्रोडक्ट में रीच डिफरेंट स्टेज इन डिफरेंट मार्केट। गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में सेम ही प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंट से होकर गुजरता है। तो इन एक सेगमेंट में क्या होता है, इट मे बी इंट्रोडक्टरी स्टेज, भले ही वो एक सेगमेंट में इंट्रोडक्टरी हो और दूसरे में क्या हो, डेक्लाइनिंग स्टेज हो। हम जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं, राइट। तो अब हमने एक सेगमेंट में उसी सेम प्रोडक्ट का तो चल रहा है इंट्रोडक्टरी स्टेज और दूसरे प्रोडक्ट का चल रहा है क्या, डेक्लाइनिंग स्टेज। तो इसी तरीके से आई होप आपने मार्केट सेगमेंटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्या था पॉइंट। उसके बाद डिसिमिलैरिटी इन द पीरियड ऑफ एवरी स्टेज। तो ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि हर स्टेज की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो हर प्रोडक्ट से अलग होती है क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अब ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट के नेचर पर, उसके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रेट पर कि किस तरीके से उसी सेम प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, साथ में कंपटीशन प्रेशर के पर भी डिपेंड करता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज कैन बी अ लॉन्ग पीरियड हो सकता है, वाइल डेक्लाइनिंग स्टेज जो है वो स्मॉल होता है, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट डेक्लाइन होता है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं और नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन सक्सेस ऑफ मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टडी है वो सक्सेस, एक मार्केट की सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम मार्केट स्ट्रैटेजीज़ को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर, ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़े। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसका ये फीचर है। डायनेमिक की बात करें तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ पीएलसी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 2 स्टेजेस, जो पीएलसी के 2 स्टेजेस को के बीच का आप डिफरेंस करो, क्योंकि ये जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है व्हेन फर्स्ट स्टेज इज़ एंड व्हेन सेकंड स्टेज स्टार्ट, कि भाई जो भी फर्स्ट स्टेज है या सेकंड स्टेज का, तो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है डायनेमिक की वजह से। और उसके बाद डिसिमिलैरिटीज़ इन द लाइफ साइकिल ऑफ 2 प्रोडक्ट, क्योंकि 2 प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में काफ़ी सारी डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं। नो 2 प्रोडक्ट हैव सिमिलर लाइफ साइकिल, कोई भी 2 प्रकार कोई भी 2 प्रोडक्ट की सेम साइकिल नहीं होगी। इट में लास्ट फ्रॉम फ्यू मंथ टू सेवरल ईयर्स इन केस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि पीएलसी ऑफ डेली यूज प्रोडक्ट लाइक सोप, टूथपेस्ट, बिस्किट इज़ लॉन्ग, इनकी जो पीएलसी होगी वो लॉन्ग होगी। एंड फैशन प्रोडक्ट्स की जो पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगी वो स्मॉल होएगी, क्योंकि फैशन जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता है। उसके बाद हम बात करें स्टेजेस की, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको डायग्राम एग्जाम में बना के आना है, जिसमें आप शो करके आओगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। और ये याद रखना है हमें कि सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर डेक्लाइन हो जाती है आपकी सेल। अब आप देखिए प्रॉफिट की बात करें तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में आपको प्रॉफिट नहीं होता, जैसे जैसे ग्रो करने लगेगा ना वहाँ से आपका प्रोडक्ट प्रॉफिट स्टार्ट होने लगता है। यहाँ तक देखिए आपका प्रॉफिट ही नहीं है, आप नेगेटिव में जा रहे हो, प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है। बट जैसे ही ग्रोथ स्टेज आने लगती है, धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, तो प्रॉफिट स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मैच्योरिटी लेवल तक भी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहता है। फिर धीरे 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 सेल्स के साथ साथ प्रोडक्ट भी डेक्लाइन करने, प्रॉफिट भी डेक्लाइन करने लग जाता है। उसके बाद स्टेजेस को अब हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 स्टेज आता है मार्केट इंट्रोडक्टरी स्टेज, जिसमें हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट स्टेज है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, और इसको हम बर्थ स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन मार्केट में सेल के पर्पस के लिए। तो अब इनमें कुछ फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कुछ इस स्टेज की, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज।
अब आप जानते ही हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज है तो कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। इवन इफ सम हैव द नॉलेज दे टू हेसिटेट वाइल बाइंग द प्रोडक्ट। अगर कुछ किसी को पता भी है तो वो आसानी से आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो सोचेंगे, हेसिटेट होंगे। उसके बाद हाई प्राइस की बात करें तो प्राइस चार्ज इन द बिगनिंग आर हाईएस्ट। हम हाई चार्ज करते हैं बिगनिंग में क्योंकि लो प्रोडक्शन होता है, हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस हमारे हो जाते हैं, मोर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाता है, साथ में कंपटीशन भी होता है लेस। इस वजह से क्योंकि हम नया प्रोडक्ट लाए हैं, लेस कंपटीशन तो होगा ही, तो इसीलिए हाई प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हम चार्ज करते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेज में। लो प्रॉफिट ऑब्वियसली हमने अभी लाइफ साइकिल वाले डायग्राम में भी देखा, इंट्रोडक्टरी स्टेज में बहुत ही ना के बराबर प्रॉफिट होता है और यहाँ पे आपको जो है लॉसेस से भी सफ़र करना पड़ सकता है। मोर प्रोफेशनल एक्सपेंसेस की बात करें तो अ फर्म रिक्वायर मोर प्रोफेशनल एफर्ट्स इन दिस स्टेज। ऑब्वियसली कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता तो आपको सबसे पहले तो प्रमोशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, उसका खर्चा आएगा। तो देयर इज़ अ फियर ऑफ, ऑब्वियसली फियर तो रहता ही है कि अगर प्रोडक्ट फेल हो गया मार्केट में तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो ये सारे जो थे फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज के हमारे थे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडवर्टाइजिंग में हैवी एक्सपेंडिचर होता है, राइट। उसके बाद लेस सेल, ऑब्वियसली अभी तो स्टेज आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस ही किया है तो सेल वॉल्यूम कम ही होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन आपने प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं किया, साथ में नॉलेज नहीं है पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स की, और डिले इन चेंजिंग बाइंग बिहेवियर। और उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये तो थे हमारा ग्रोथ स्टेज इंट्रोडक्टरी स्टेज की। अब हम ग्रोथ स्टेज की बात करेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मार्केट मैनेजर को एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए और प्रमोशन एफर्ट्स लगाने चाहिए, तभी वो अपने इंट्रोडक्टरी स्टेज से ग्रोथ स्टेज पर जा पाएगा प्रोडक्ट को लेकर। उसके बाद मार्केट ग्रोथ स्टेज की बात करें तो जब एक प्रोडक्ट पास होता है इंट्रोडक्शन स्टेज से तो वो ग्रोथ स्टेज में एंटर कर जाता है। ये दूसरा स्टेज है पीएलसी का। और कस्टमर्स आर वेल नोन। अब इस स्टेज पे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, और सेल जो है वो स्टार्ट हो गई है इंक्रीज़ होना। अब आपको फास्ट कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा क्योंकि सेल वॉल्यूम इंक्रीज जो हो गई हैं उससे कंपेटिटिव फर्म भी अट्रैक्ट होंगी। कंपेटिटिव फर्म ये देखेंगी ना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है तो वो भी वैसा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से फास्ट कंपटीशन होने लग जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एवरी फर्म ब्रांड इंट्रोड्यूस इट्स ब्रांड, हर फर्म अपना ब्रांड लॉन्च करेगी। और इफ़ कस्टमर डू नॉट रिसीव द ब्रांड ऑफ देयर प्रेफरेंस, और अगर उनको अपनी प्रेफरेंस का ब्रांड नहीं मिलेगा तो वो दूसरे ब्रांड की तरफ तो जाएंगी ही जाएंगी। उसके बाद रिडक्शन इन प्राइसेस की बात करें तो अब इस स्टेज पे आप अपने प्राइस को रिड्यूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, आपको अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा वरना आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा मार्केट में। तो अब इसमें क्या है, फर्म डिक्रीज इट्स प्राइजेस टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म को प्राइस को कम करना पड़ता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट की बात करें तो आपको इम्प्रूवमेंट पे भी ध्यान देना होता है, क्वालिटी, फीचर, डिज़ाइन, साइज़ प्रोडक्ट का। और मैन्युफैक्चर जो है इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसको एफिशिएंट बनाते हैं। प्रोडक्ट लाइन की लेंथ जो होती है वो बढ़ती है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना है तो आपको उसी प्रोडक्ट के नए नए फीचर्स और ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो है आपकी सेल्स बनी रहे, बरकरार रहे, इंक्रीज़ होती रहे। इंक्रीज इन सेल, तो इस स्टेज में कंज्यूमर जो है बिकम अवेयर, उसको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब न्यू बायर ऑल्सो बिगिन टू डिमांड, अब नए बायर भी डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं स्टेज में, क्योंकि इन दिस स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपने इस्टेब्लिश कर दिया जिसकी वजह से सेल इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो प्रोडक्शन एंड सेल इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और प्रॉफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर का भी इंक्रीज़ होता है। तो एवरी मार्केटर फील प्लेजर टू वर्क इन ग्रोथ स्टेज, हर मार्केटर खुश होता है जब ग्रोथ स्टेज चलता है प्रोडक्ट का, क्योंकि इस स्टेज में पॉपुलैरिटी स्टार्ट होती है, बायर की संख्या बढ़ती है और वो बिगिन टू रिकॉग्नाइज द ब्रांड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ब्रांड जो है वो ब्रांड की पहचान बनती है स्टेज में, और सेल्स, प्रॉफिट ऑफ फर्म सब बढ़ता है। उसके बाद अब मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो बोला गया है कि ये थर्ड स्टेज है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। 2 स्टेज अराइज इन दिस स्टेज, इसमें 2 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है मैच्योरिटी और दूसरा होता है सैचुरेशन।
तो इस स्टेज में क्या होता है, कंपटीशन एक पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला है प्रमोशनल एक्सपेंसेस। प्रमोशनल एक्सपेंसेस करते हैं मैच्योरिटी स्टेज में, हमें प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजिंग करने का, ताकि जो है पॉपुलराइज रहे ब्रांड नेम प्रोडक्ट का, आई मीन कंज्यूमर की माइंड में रहे हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद लेस प्राइस की बात करें तो इस स्टेज में ऑब्वियसली प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है, इसीलिए लेस प्राइस चार्ज किया जाता है। और सारी फर्म जो है वो यूनिफॉर्म प्राइस रखती हैं, यानी कि बिल्कुल बराबरी पे प्राइस होते हैं, तो कस्टमर जो है किसी का भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है, क्योंकि प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। रिडक्शन की बात करें तो इस स्टेज में प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होता है, और दूसरी साइड प्रमोशनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आता है हमारा डेक्लाइन स्टेज, यानी कि मार्केट डेक्लाइन स्टेज, जिसमें फाइनल स्टेज होता है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इसमें जो है सेल बिल्कुल फॉल करना स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और प्रोडक्ट को हमें हटाना ही पड़ता है अपनी मार्केट से। फिर हमें न्यू प्रोडक्ट लाना पड़ता है, और न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है, और जिससे कि हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स और इंक्रीज इन कंपटीशन ये सब आता है कि, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, सम प्रोड्यूसर वाइंड अप देयर बिजनेस। कुछ प्रोड्यूसर तो अपना बिजनेस ही बंद कर देते हैं, वाइल सम प्रोड्यूसर एंटर इन मार्केट बाय मैन्युफैक्चरिंग द न्यू प्रोडक्ट, और कुछ मैन्युफैक्चर नए प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये डेक्लाइन स्टेज कहलाता है, या मार्केट डेथ स्टेज भी आप इसे बोल सकते हो। इसके भी कुछ हमारे पास फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें गिवन है। क्या गिवन है कि और ज़्यादा जो है प्राइजेस में डिक्रीज़ आता है। एवरी मैन्युफैक्चर जो है वो वांट टू सेल हिज गुड ड्यू टू मोर कंपटीशन, बेचना चाहता है, और रैपिडली क्या हो रहा है, सेल्स में डाउनफॉल आ रहा है, सेल्स नहीं हो रही हैं, तो ही रिड्यूस द प्रोडक्ट, फिर प्राइस को वो कम कर देता है, और ताकि जो है कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और उसका प्रोडक्ट बिक जाए। उसके बाद सस्पेंशन की बात करें तो जब डेक्लाइन, व्हेन डेक्लाइन इज इन सेल इज़ परमानेंट, और जब सेल लगातार ही गिर रही है, तो इट इज़ एडवाइजेबल फॉर मार्केटर टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये एडवाइस किया जाता है कि आपको अपने प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन है वो बंद कर देना चाहिए प्रोडक्ट का। लेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली स्टेज में एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स जो है वो सब जो है लॉस देयर इफेक्टिवनेस, उनको ही काम नहीं आता, और प्रोड्यूसर जो है वो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को भी कम कर देता है, वो नहीं करता है इतना खर्चा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। रैपिड डिक्रीज इन सेल्स की बात करें तो सेल ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट फॉल शार्पली, यहाँ पे ओल्ड प्रोडक्ट की सेल बिल्कुल शार्पली गिरती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में नया प्रोडक्ट आ चुका है, टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो कम हो चुके हैं। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर, जब कैलकुलेटर्स मैन्युफैक्चर थे, जो प्रोड्यूसर थे कैलकुलेटर बनाने वाले, इज़ मच लेस देन वट इट वॉज इन 1970, मतलब 1970 में जितने थे और 1980 में बहुत कम हुए। तो इन्होंने ये कहा है कि 10 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये थे हमारे 4 स्टेजेस। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।